हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद लुकमान खान। हम हायर डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 9.1 एक ही एक्सरसाइज है और उसके मैं आपके 10 क्वेश्चन करा चुके हैं। 5 क्वेश्चन रह गए इसमें, 11, 12, 13, 14, 15। 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, देखो बेटे, ये लगा टावर, ये टावर, ये है हमारी नहर। ये क्या है? नहर। टावर हो गया एबी, बीसी नहर, बीसी क्या हो गई? नहर। ये दूसरा तट, दूसरा तट, और ये पहला तट, पहला तट, किनारा, पहला किनारा दूसरा किनारा, ये पहला तट दूसरा तट, ये नहर। यहां से मैंने कोण देखा, अब ठीक है, 60 अंश। कितना? 60 अंश। इसी तट से पीछे हट गए, कितना हटे? 20 मीटर। कितना हटे बेटा? 20 मीटर हटे। अब हमने आपके मीनार के शिखर को देखा, उन्नयन कोण 30 अंश, उन्नयन कोण 30 अंश, इसे डी कह दिया। नहर की चौड़ाई पूछा, x पूछा है। नहर की चौड़ाई बताइए, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। तो ये रहा भैया टावर की ऊंचाई h, टावर की ऊंचाई h। कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है। हमने इस तरह क्वेश्चन सब बता दिए हैं, देखा जाए। अब देखिए डीसी बराबर, यहां से अगर आप निकालेंगे बेटे तो देखो, एक ट्राइंगल तो हमारा ये बना, एक बना ए बी डी और एंगल 30, और ये हमारा हो गया एच, और ये हो गया 20 प्लस एक्स। दूसरा हमारा क्या है? ए बी सी, और ये रहा 60 डिग्री, ये एच और ये एक्स। ठीक है बेटा, लिख देना। माना टावर की ऊंचाई h है, माना टावर की ऊंचाई h तथा नहर की चौड़ाई x है। लो भाई, माना टावर की ऊंचाई h तथा नहर की चौड़ाई x है। खेलते हैं, खेल है। यहां से बीडी निकाला आपने, बीडी बराबर h cot 30, कॉमा यहां से बीसी निकाला, बीसी बराबर h cot 60, और बीसी क्या है? x है। h cot 60 का मान 1/√3। यहां से बीडी कितना है? 20 प्लस एक्स बराबर h cot 30 का मान √3। क्लियर बेटे? ठीक है, खेल सकते
सकते हैं आप, चाहे तो यहां से ऐसे कर लीजिए आप, डीसी बराबर बीडी माइनस बीसी। पूरे में से ये घटा देंगे तो डीसी आ गया, और डीसी कितना दे रहा है आपको 20 मीटर, और बीडी का मान कितना है, तो ये काय को लिख रहे हैं हम, ना लिखें, ये हम नहीं रख रहे, ठीक है। बीडी का मान कितना निकल के आया, √3h, बीडी में √3h, और बीसी का मान h गुणे 1/√3, ये। अब देखो बेटे, आपने h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1/√3, h √3 लो तब लिया, 3 माइनस 1, √3 का मल्टीप्लाई करा, 20 बराबर h गुणे 2, नीचे लेके आए, 20√3/2 बराबर h, 2 का भाग दिया तो h बराबर 10√3 मीटर, ठीक है। ये तो हमारा आ गया आपका बेटा क्या, टावर की ऊंचाई। अब आपसे पूछा है x, तो आप लिखिए यहां पे BC बराबर x बराबर h/√3, h इंटू 1/√3, h का मान 10√3 गुणे 1/√3, ये कट गया, बराबर 10 मीटर, ये आ गई BC, मतलब नहर की चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 12, एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है इसमें से, हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है। क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। चलिए भाई, ये देखिए आप, सात मीटर ऊंचे ये भवन हो गया, ये भवन, और ये हमारा हो गया टावर, टावर बड़ा हो गया भैया, भवन छोटा हो गया है, ये टावर, ठीक है बेटा। 7 मीटर ऊंचे भवन शिखर से उन्नयन कोण 60 और इसके अवनमन कोण 45, टावर की ऊंचाई पूछी है भाई, टावर की ऊंचाई तो h मान लो, पहले मान ली भाई मैंने, टावर की ऊंचाई h है। भवन 7 मीटर है, भवन कितना है 7 मीटर है भवन, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, कितना है 60 अंश। तो यहां से पहले तो हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, तभी तो उन्नयन कोण बनेगा, कितना बना 60 अंश। क्लियर बेटे, भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण 45 अंश, कितना है 45, यानी 60 और 45, टावर की ऊंचाई पूछी है 45। तो जितना हम जानते हैं उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण बराबर 45 अंश, अवनमन कोण कितना है 45, तो ये भी 45 हो गया। क्लियर, अब नाम डाल दीजिए इसका, A B C
DE, कोई फर्क नहीं, जैसे चाहो वैसे नाम डाल दो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब ये आयत दिख रहा है तुम्हें भाई, BCDE क्या दिख रहा है? एक आयत। आयत में आमने सामने भुजाएं कैसी होती है बेटे? बराबर होती हैं। तो ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना रह जाएगा? ऊपर कितना रह जाएगा? पूरे H में से ये 7 घटा देंगे तो बेचारा ये रह गया H-7। कितना रह गया ये? H-7। अब खेल है, और इसमें ये भुजा इसके बराबर होगी तो होगी ना, ये भुजा इसके बराबर होगी भाई। आयत में आमने सामने भुजा बराबर होती है। तो देखो बेटे, ये आपने बनाया बेहतरीन सा समकोण त्रिभुज AED। ये हो गया मेरा H-7 और ये है 60 अंश। यहां से निकाला D बराबर H-7 cot 60, H-7 cot 16 मान 1/√3, ये आ गया D। ठीक है, अब आप दूसरा वाला देखें भाई, दूसरा कौन सा है? ये हमने क्या बनाया था? AED, और दूसरा ये दिख रहा है DCB। DCB और ये हमारा है 45 और ये हमारा 7। यहां से BC निकाला आपने, BC इक्वल टू 7 cot 45, 7 into 1 7 मीटर, ये BC आ गया। तो आप देखिए D बराबर किसके है? D बराबर BC। D का मान कितना निकल के आया बेटे? H-7 इंटू 1/√3 बराबर BC का मान 7। तो H-7 इक्वल टू 7 √3 गुणा इधर करेंगे तो 7/√3, H इक्वल टू 7/√3 प्लस 7, H इक्वल टू 7 कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा आपके टावर की ऊंचाई आ गई निकल के। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लाइट हाउस देखो बेटे, ये हो गया लाइट हाउस। लाइट हाउस, अब बात आती है लाइट हाउस क्या है भाई? समुद्र में जहाजों को सिग्नल देने के लिए बनाए गए हाउस लाइट हाउस कहलाती है। रोशनी घर। समुद्र में जहाजों को सिग्नल या डायरेक्शन देने के लिए बनाए गए हाउस लाइट हाउस कहलाते हैं। अब ये लाइट हाउस है, ये समुद्र है। ये क्या है?
समुद्र। भैया समुद्र है ये समुद्र। समुद्र में तैरेंगे जहाज, जहाज तैर रहे। भैया एक जहाज ये तैरा दिया मैंने और दूसरा जहाज ये तैरा दिया। ठीक है भैया, दो जहाज मैंने तैरा दिए। अब यहां से इस जहाज को देखा, दूर वाले जहाज को देखा, तो ऊपर से नीचे देख रहे ना, एक अवनमन कोण ये हो गया। जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, तो हमने कहा था जो चीज मीनार के या खंबे के या भवन के पास होती है वो कौन ज्यादा बनता है। यहां से अगर हम देखेंगे इसे तो मेरी आंखें ज्यादा उठाएंगी, ज्यादा उठाएंगी, या ऊपर से इसे देखेंगे तो आप देख लीजिए। तो ये कोण हमारा हो गया, कितने एंगल दे रहा है, 45, वो कहां गया, 30 और 45। तो ये हमारा हो गया 45 अंश। तो ये भी 45। मैंने यहां से इस जहाज को देखा, अवनमन कोण बना 30 अंश, तो भैया ये भी 30 अंश। और ये कितने मीटर ऊंचा आएगा हमारा, लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा है। 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। जहाजों के बीच की दूरी पूछा है, ए बी सी डी। ठीक है, पहले तो आप यहां लिखेंगे उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। ये बात क्लियर। जितना अवनमन उन्नयन कोण उतनी होगा जितना अवनमन कोण। यहाँ 45 था तो 45, यहाँ 30 है तो 30। जहाजों के बीच की दूरी सीडी है। जहाजों के बीच दूरी सीडी बराबर बीडी माइनस सीडी, बीडी माइनस सीडी। अब बीडी क्या निकालना है, बीडी। तो यहां से आप देखिए, देखो बेटे, ये रहा ए बी डी और एंगल बेचारा ये कितना है, 30। ठीक है बेटे, 30। तो ये भी 30 हो गया ना, ये दिख रहा है ए बी डी। तो यहाँ ए बी डी से आपने ये 75 दिया हुआ है, तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी बराबर 75 cot 30 माइनस सीडी का फिगर बनाओ। सीडी नहीं, सीडी तो पूछा है भाई, बीडी माइनस बीसी करेंगे, बीडी माइनस बीसी। दूसरा फिगर ये बनाया, ये 45 ए बी सी, ये 75, ये 45। तो बीसी बेटा कितना हुआ हमारा, 75 cot 45, 45। 75 कॉमन ले लिया, cot 30 माइनस cot 45, 75 cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1। ये जहाजों के बीच की दूरी आ गई, 75 √3 माइनस 1 मीटर। कितना सिंपल कर दिया, पोस्टमार्टम करके टुकड़े टुकड़े करके समझा रहा हूं। ये हमने तुम्हें बता ही दिया था कि आधार बराबर क्या होता है बेटा, देखो आधार बटे लंब। ये हमने एक त्रिभुज बनाया, इसे लंब कहते हैं।
कोण के सामने ये लंब होता है, इसे आधार कहते हैं, और ये कर्ण। तो आधार बटे लंब बराबर कॉट थीटा। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा बेटे, लंब इंटू कॉट थीटा। आधार बराबर लंब इंटू कॉट थीटा। तो इसका आधार देखिए, BD बराबर लंब कितना 75 कॉट 30। इसमें आइए BC बराबर लंब कितना 75 कॉट 45। दोनों में कॉमन कितना आया 75, कॉट 30 माइनस कॉट 45, कॉट 30 का मान √3 माइनस कॉट 45 का मान 1। आंसर जहाजों के बीच की दूरी ये आ गई। एक जहाज दूसरे जहाज के जस्ट पीछे है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। बहुत बढ़िया। 1.5 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए भाई, ये पूरा क्वेश्चन हम इसी में लगाएंगे, मजा आएगा। ठीक है, इसको बिगाड़ दे रहे हैं, साफ कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए कितना बेहतरीन चलेगा सवाल। ये चला, ये लड़की खड़ी, ये लड़की खड़ी, ये लड़की खड़ी। अब लड़की का मुंह नहीं करोगे ना, कहीं और निकल रहा है, लड़की का देख रही है, ये गुब्बारा है भैया। ये क्या है, गुब्बारा। लेकिन गुब्बारा तो ऐसे नहीं होता है, टुकड़ा को गुब्बारा घुल उड़ाएगा। ये गुब्बारा क्या, ये गुब्बारा। गुब्बारा 88.2, ये दे रहे ना 88.2 मीटर, और लड़की कितनी है भैया 1.2 मीटर। ये अब देखिए 88.2 में 1.2 घटा देंगे आप। ठीक है, ये भूमि से 88.2 पे है। जब घटा देंगे तो ये बेटा 88.2 में ये घटा देंगे, नाम डाल दो ABCDE। तो AB बराबर AE माइनस BE। AB बराबर ये दूरी, पूरी दूरी में ये दूरी घटा दें, और B किसके बराबर है भैया, CD के। B किसके बराबर है, यहां देखिए BE बराबर
और सीधी कितना है, लड़की की ऊंचाई लंबाई या ऊंचाई जो भी है 1.2 मीटर। तो ए का मान कितना है हमारा 88.2 माइनस बी का मान 1.2 और घटाया तो कितना आ गया ये हमारा 87 मीटर। ये ए भी आ गया भाई, ठीक है। अब यहां पर उन्नयन कोण कितना बनना है आपका बेटे 60 अंश। कितना बनना है 60 अंश। यहां पर उन्नयन कोण बनना है हमारा 60 अंश, दिख रहा है। अब गुब्बारा कुछ देर बाद ये साहब गुब्बारा यहां से चलता 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 चलते 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 यहां आ गया। ये आ गया गुब्बारा, ये गुब्बारा यहां से चलता हुआ ये आ गया। तो ये ए बी ई और सी डी ई हो गया, ये एफ कह दिया, ये जी कह दिया, ये एच कह दिया। तो ये हमारा कितना होगा, ठीक है। यहां से देखा कौन कितना बनना भाई, यहां पर कौन बनना है 30 अंश। कितना बनना है 30 अंश। और ये दूरी हमारी कितनी आ रही निकल के 87, ठीक है। क्योंकि ये 1.2 ये भी होगा। अब इसका साफ फिगर ये हो गया। अब इसे देखिए, ये देखो बनना तुम्हारा बेटे सामना, ठीक है। ये हमारा 30 अंश और ये ए, ये एफ, ये जी और ये बी और ये हमारा 60, ये 60 और ए बी ही हमारा क्या है एफ जी है। ए बी ही क्या है एफ जी, दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये हमारा क्या सी है, ये क्या है सी, सी बी जी, देखिए एक लाइन में है ए एफ, ठीक है बेटे। चलिए अब अगर इस सवाल को देखा जाए तो सवाल वही हो गया ना, हमने कहा था एक सड़क के बीचों बीच एक सड़क 80 मीटर चौड़ी, सवाल लगवाया था। एक सड़क 80 मीटर चौड़ी है और दो खंबे समान दूरी पर हैं, दो खंबे समान दूरी पर है। इनके बीच किसी बिंदु से दोनों शिखर के उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश है। सड़क की चौड़ाई बताइए, सड़क की चौड़ाई बताइए, खंबे की ऊंचाई बताइए और कहा था ये आगे कितनी दूरी पर खंबे हैं। अब देखिए ये खंबे लगे, एक खंबे लगे 87 मीटर के। अब इनके बीच में नहीं है, अब बाहर है, सड़क के कहां पहुंच गए बाहर। तो एक फिगर तो हमारे सामने ये दिखा, एक फिगर बेटा ये दिखा ए बी सी और ये है एंगल हमारा 60 अंश और एक फिगर ये दिखा एफ जी, ये 30 अंश और ए बी का मान कितना है 87, एफ जी का मान कितना है 87, ठीक है। इतना यहां से बीसी निकालो, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। चलिए यानी यहां से ये दूरी बीजी पूछा है, बीजी पूछा है। चलिए ये नाम डाल दो इसका, ये क्या है सी,
चलिए तो देखिए बीजी निकलेगा, मैं सीजी में बीसी घटा दो तभी तो बीजी निकलेगा। देखो बेटा बीजी बराबर पूरी दूरी में से आप ये दूरी घटा दीजिए बीसी। अब देखिए सीजी कहां से निकल रहा है, यहां से। सीजी बराबर कितना होता है 87 cot 30, पढ़ा चुके कईयों बार। और बीसी यहां से निकल रहा है, कितना आएगा 87 cot 60। दोनों में कॉमन कितना लिया 87। cot 30 का मान √3, cot 60 का मान 1/√3। 87 √3 3 - 1 √3 लो तो ले लिया। सत्तासी गुणे 2 बटे √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। √3 3। 87 गुणे 2 गुणे √3 बटे 3, और 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 29 दूनी 58 √3 मीटर। ये दूरी चलेगा। जब उसकी आंख में कोण 60 अंश से 30 अंश हो जाएगा तो इस अंतराल में कितनी दूरी चला उसने, क्या कर रहे सीजी। हाँ ये दूरी है, पहले यहां था गुब्बारा, अब गुब्बारा कहां चला गया, यहां चला गया। ये क्लियर बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुब्बारा तो अभी तो यहां पर है ना, 60 अंश का कोण बनना है, 30 अंश का बनना है, तो यहां से बी से जी पे पहुंच गया ना, 30 अंश का बनना है, तो वही तो मैंने निकाला है बीजी 58 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 15 15 क्वेश्चन। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। ये मीनार, ये राजपथ है, राजपथ। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक, पैरों तक जाता है। ये ए भी मीनार हो गई। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, यहां पर एक आदमी खड़ा है, यहां पर एक आदमी खड़ा है, आदमी, ये आदमी हो गया ए पर, ठीक है। आदमी, एक आदमी खड़ा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। ये कार बना दी भाई मैंने, ये कार बना दी। कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है एक आदमी कार, जो कि 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से आ रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। 6 सेकंड बाद ये यहां पर थी कार भैया, अब कार आ गई कहां पे, डी पर आ गई है। कितने सेकंड में, 6 सेकंड में, 6 सेकंड में आ गई भैया। कितना टाइम लगा, 6 सेकंड में डी पे आ गई है। अवनमन कोण 60 अंश, 60 अंश, तो जितना 30 ये तब 30 ये हो गया, 60 ये तो 60 ये हो गया। तो आपसे कह रहा है मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताइए, ठीक है। बीडी में लगा समय पूछ रहा है, बीडी दूरी में
पहले सीधी दूरी तो निकाल लें, हमें मालूम है सीधी दूरी में 6 सेकंड लगे, बीडी दूरी भी निकाल लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये एच मान लिया, खेलते हैं। एक ट्रायंगल आपका ये हो गया 30 और ये रहा एच, ए बी सी, और एक बेचारा हमारा ये हो गया 60 ए बी डी, ये 60, ठीक है बेटा। अब सी डी बराबर बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस बी डी, और बी सी बराबर एच लम इंटू कॉट थीटा, एच कॉट 30, बी डी बराबर एच कॉट 60। एच कॉमन लिया बेटा आपने, कॉट 30 मान √3 -1/√3, एच 3 -1/√3, तो 2h/√3 सी डी। और बीडी कितना है हमारा, बीडी बराबर तुम्हें मालूम था एच कॉट 60, बीडी बराबर एच कॉट 60, एच कॉट 60 मान 1/√3, h/√3 मीटर, ये बीडी। अब आप यहां पर देखिए, तो वो कह रहा है सीधी दूरी में 6 सेकंड लग रही है, ये वाली दूरी में कितना सेकंड लग रहा है 6, बीडी में समय पूछा है। तो आप देखिए सीधी का मतलब 2h/√3 मीटर दूरी में लगा समय, 2h/√3 मीटर दूरी में लगा समय, मीटर दूरी में लगा समय बराबर 6 सेकंड। तो एक में 6/2h/√3 ये चीज अपॉन में आती है। और है दूरी कितनी तुम्हारे पास, h/√3 में h/√3 गुणे √3 कहां गया ऊपर, 6√3/2h, √3 से √3 कट गया, h से h कट गया, 6 में 2 का भाग दिया, 3 सेकंड। तो कार 3 सेकंड में डी से बी में पहुंच जाएगी, ठीक है। आपका ऊंचाई दूरी खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स।